हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के नोटिफिकेशन के बारे में। आज ही इसकी नोटिफिकेशन निकली है और इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लेट आया है बट हर एक पॉइंट के ऊपर, हर एक ट्रेंड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कुछ बुरी खबर भी है, कुछ अच्छी बातें भी हैं, सबको डिस्कशन करने वाले हैं। और आप में से बहुत सारे बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। तो हम बात कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन की। सीएचएसएल का मतलब है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ये 12th पास की नौकरी है। 12th पास वाले बच्चों की सरकारी नौकरी है। 12th अपीयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रालय में, मिनिस्ट्री में लोअर मैनेजमेंट लेवल की नौकरी है। मैनेजमेंट का ही हिस्सा है लेकिन लोअर लेवल मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर डिटेल डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, पीडीएफ पे हम लोग आ चुके हैं, सब कुछ डिटेल में देखते हैं। ये पीडीएफ और इसके अलावा जो भी चीज़ें मैं कह रहा हूँ ना इस वीडियो में, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिटेल वीडियो डिस्कशन है, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बातें करने वाले हैं। इन सबके सैलरी में आपको प्रमोशन भी बताऊंगा कहाँ तक आप जा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भले इसके सिलेबस की बात करें, हम कट ऑफ की बात करें, बुक्स की बात करें या फिर इसके पोस्ट की बात करें, हर एक चीज़ का हम लोग ट्रेंड देखने वाले हैं कि पिछले 5 साल 10 साल में क्या क्या हो रहा था, ताकि आपको चीज़ें और बेहतर समझ में आए। प्रीवियस ईयर पेपर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालने वाला हूँ। इकट्ठा 4-5 नौकरी को एक साथ डालूंगा, आप टेंशन मत लो। मुझे पता है 2-4 नौकरी को इकट्ठा हो गया बट इकट्ठा डालने वाला हूँ। सब कुछ फ्री में अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। नोवर निखिल आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, आपको मिल जाएगा। 35,000 प्लस सब्सक्राइबर वाला चैनल। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज डिस्कशन भी करने वाले हैं, मतलब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं ये भी देखेंगे। तो बहुत सारे पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि इतनी कम वैकेंसी क्यों है। सिर्फ और सिर्फ 1600 वैकेंसी आई हुई है भाई। लास्ट ईयर सबसे कम वैकेंसी आई थी अब तक की, जो कि 4,500 आई थी और हमेशा अच्छी खासी 10,000 प्लस वैकेंसी रहती है। इस बार 1600 वैकेंसी क्यों आई, सबसे बड़ा सवाल यह है। तो इसका जवाब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है कि एसएससी सीएचएसएल के अंदर हुआ क्या है ना, एक पोस्ट हुआ करती थी सॉर्टिंग असिस्टेंट की, उसको उठा के एसएससी सीजीएल, यानी जैसे ये 12th वालों की नौकरी है वैसे ही सीजीएल ग्रेजुएट वालों की नौकरी है, उसके अंदर डाल दिया है। तो ग्रेजुएशन वालों की पोस्ट तो बढ़ गई और यहाँ पर कम हो गई। तो बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ यहाँ पे 12th पास बच्चों के साथ। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ट्रेंड देखो। सबसे पहले 18-19 का देखो, यहाँ पर देखो एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की आपकी 1865 पोस्ट थी। पीए देखो, आप ऐसे देखो, यही है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, इसमें 3700 पोस्ट आई थी आपकी। डीईओ के अंदर 54 पोस्ट थी, टोटल 5600 पोस्ट थी। ऐसे 4893 पोस्ट क्यों थी, क्योंकि 3500 आपकी पोस्ट थी इसके अंदर सीएचएसएल के अंदर सॉर्टिंग असिस्टेंट की, पोस्टल असिस्टेंट की। इसके अंदर बीच में 1 साल का आपको नहीं दिख रहा होगा, बताता हूं क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम ट्रेंड देख रहे हैं, बदलाव क्यों हो रहा है ये देख रहे हैं। तो आपको सारा पोस्ट दिख रहा है। अगर इसके अंदर हम सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट हटा दें तो आप देखो ये 3500 गायब होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1200 और ये मिला करके आपके मुश्किल से 1300 पोस्ट होंगी। और यहाँ पर भी 3700 को हटा दीजिए तो ये मिला करके आपकी मुश्किल से 1900 पोस्ट होगी। ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। इसके अंदर अभी बताया नहीं गया नोटिफिकेशन में कि एलडीसी की कितनी पोस्ट है या डीईओ की कितनी पोस्ट है, लेकिन ये कंफर्म है कि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट अब यहाँ पे होता नहीं है। ठीक है, ये लास्ट ईयर से क्लियर हो चुका है क्योंकि अब एसएससी सीजीएल के अंदर ही जा चुका है। समझ में आया आपको? तो इस वजह से ये वाला जो हमारा है ये होगा ही नहीं। जो सबसे ज़्यादा नौकरियां जिसके अंदर आती थी वो है ही नहीं। इस वजह से 1600 काफ़ी ठीक ठाक एक तरीके से कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर भी ये चीज़ था। ठीक है, लास्ट ईयर भी 4500 पोस्ट थी। तो ये टेंटेटिव पोस्ट है, ये बढ़ सकती है, बढ़ेगी ही बढ़ेगी, 3-4 हज़ार ऊपर हो जाएगी। 3 या 4 हज़ार के आसपास आपकी पोस्ट टोटल निकलेगी। ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन इतनी तो होगी ऑलमोस्ट, जितना अंदाज़ा लग रहा है। समझ में आया आपको? तो इसीलिए बीच में एक मिसिंग था, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही पीएसए की पोस्ट नहीं थी और उसके अंदर ये आपका एलडीसी और डीईओ की पोस्ट ही काफ़ी ज़्यादा थी। आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने उसको यहाँ ट्रेंड से हटा दिया था। ठीक है, आपको समझ में आ चुका है पोस्ट कम क्यों है। और एक्चुअली में देखा जाए तो पोस्ट कम नहीं है, एक पोस्ट तो गायब ही हो चुकी है। तो एक बहुत दुखद खबर है 12th पास वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ये बहुत बेसब्री से इंतजार करते थे इस नौकरी का। इस नौकरी का आप इंतजार तो करते ही थे और तैयारी भी करने वाले हो, मुझे पता है। तो यहाँ पर भाई सिर्फ लगभग 900 रुपये में मैं कोर्स लेकर के आया हूँ आपके लिए। आप देख सकते हो लगभग क्या 900
₹919 में। बल्कि इससे भी सस्ता क्या तरीका है इस कोर्स को लेने का, मैं आपको बताने वाला हूँ। एसएससी सीएचएसएल के लिए अड्डा 24/7 की तरफ से कोर्स आ चुका है और टायर 1 टायर 2 इसके अंदर 2 टायर होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी आपकी होगी। एकलव्य बैच है इसके अंदर बहुत कुछ है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको 700 घंटे का लाइव क्लास मिलने वाला है, 152 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। हर एक चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। पूरा का पूरा डिटेल्ड कोर्स है ये, टायर 1 और टायर 2 दोनों का। अब आपको बता देता हूँ कि ये 4000 का कोर्स इतने सस्ते में कैसे लेना है। आपको कुछ नहीं करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसका मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना है। अगर नहीं आपने किया हुआ है तो आपका डाउनलोड होगा, और अगर आपने डाउनलोड कर चुके हो तो डायरेक्टली इसका पेज ही खुल जाएगा। आप मोबाइल में देखो कैसे होगा ये काम। तो ये ऐप आपका सामने खुल जाएगा। अगर आप पहले से इसका ऐप डाउनलोड कर चुके हो तो सीधा पेज ही खुलेगा। नहीं खुलता है तो आपको ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, एसएससी चुनना है। एसएससी चुनने के बाद आपको यहाँ स्टोर के ऊपर आना है। स्टोर पे आने के बाद आपको एसएससी सीएचएसएल दिखेगा। यहाँ पे सीएचएसएल में आपको यहाँ पर आना है, एकलव्य देखना है। एकलव्य बैच आपका ये रहा। यहाँ पर आपको आना है और आपको ये वाला कूपन कोड सबसे पहले हटाना है। यहाँ पे मेरा कूपन कोड लगाना है KNI77, अप्लाई करना है। और अप्लाई करते हैं ₹919 में मिल जाएगा। और आप जब ऐप डाउनलोड करोगे ना तो यूज़ कॉइन, आपको कुछ कॉइन मिलेंगे ऑटोमेटिकली। यहाँ क्लिक कर दो, ₹879 में सिर्फ आपको यह मिलने वाला है। तो डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप इसको ज़रूर चेकआउट करना। मॉक टेस्ट, कोर्स, हर एक चीज़, लाइव क्लास, सब कुछ इसके अंदर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अब नोटिफिकेशन के ऊपर, डेट को देख लेते हैं। तो आज 9 तारीख है, 9 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसको अप्लाई भी आप चाहो तो अभी कर सकते हो। कब तक? 8 जून इस फॉर्म को भरने का आपका लास्ट डेट है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पेमेंट ऑनलाइन कर रहे हो तो 10 जून आपके लिए पेमेंट करने का लास्ट डेट है। सिर्फ पेमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हो तो चालान जनरेट करने का 11 जून तक है और उसी चालान को जमा करने का 12 जून तक डेट है। और अगर भगवान ना करे आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है आपको फॉर्म भरते वक्त, तो आपको फॉर्म दोबारा सही करने का मौका दिया जाएगा। 14 जून से लेकर के 15 जून के बीच में आपको ये मौका मिलेगा, 2 दिन के लिए, शाम को 6 बजे तक, शाम को 12 बजे तक। और आप इस 2 दिन में अपना फॉर्म करेक्ट कर सकते हो एक्स्ट्रा फीस दे करके। एग्जाम डेट की बात करें तो टायर 1 इसका अगस्त 2023 में होगा और टायर 2 के बारे में नहीं बताया गया, तो अगस्त में आपका इसका एग्जामिनेशन होने वाला है। फीस की बात करें तो ₹100 इसकी एप्लीकेशन फीस है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि फीमेल के लिए यहाँ पे फ्री है, एससी के लिए फ्री है, एसटी के लिए फ्री है और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए फ्री है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी फ्री है। तो सिर्फ आपका मेल कैंडिडेट, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले यहाँ पर फी पेमेंट करेंगे, बाकी किसी को फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ऑनलाइन अप्लाई करने का भी, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का भी। 1600 आपको टोटल ऑल ओवर इंडिया की यहाँ पे वैकेंसी है और इसके बारे में आपको दिखा ही चुका हूँ, बता ही चुका हूँ कि वैकेंसी का कैसे क्या हिसाब है, क्या ट्रेंड है। और अभी यहाँ पे हर आपके इसके अंदर कितनी पोस्ट है, जितनी जितनी अलग अलग तरीके की नौकरियां ही नहीं बताया गया है। ये जैसे आएगा मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं आखिर कितने लोग भरते हैं इस फॉर्म को। तो देख लो 2022 में भाई टोटल 32 लाख के आसपास बच्चे भरे थे। अंदाजा लगा लो कंपटीशन का। सिर्फ और सिर्फ जनरल में आप देखो कितनी पोस्ट है और ओबीसी में देखो यहाँ पर क्या हल्ला हो रखा है। सबसे ज़्यादा तो ओबीसी के अंदर है, आप समझ रहे हो। लगभग 12 लाख बच्चे यहाँ पे ओबीसी में भर रहे हैं और यहाँ पर आप देखो 6 लाख बच्चे जनरल में भर रहे हैं, ओबीसी में लगभग डबल भर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो एससी एसटी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे फॉर्म अब भरने लगे हैं। टोटल 32 लाख यहाँ पर बच्चे फॉर्म भरे थे और इस बार भी कुछ ऐसे ही 32 क्या 35 लाख तक जाएगा आपका, आप लेकर के चलो। ठीक है, एज क्राइटेरिया आ जाते हैं। अब एलिजिबिलिटी के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले एज का देख लेते हैं। एज का क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, 18 से 27 यानी 18 से 27 ईयर्स तक के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल की तरह यहाँ पर भी नर्क मचा दिया है एसएससी ने। क्यों? ये जो डेट है 1 अगस्त, यहाँ तक आपका एज काउंट करेंगे। तो जो भी बच्चे 27 साल अभी हो चुके हैं अगस्त से पहले, वो फॉर्म नहीं भर सकते। अगस्त के बाद अगर आप 27 साल के होते हो तो ही आप फॉर्म भर सकते हो, वरना नहीं भर सकते। इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, आपको भी करने का मन है तो ज़रूर उन बच्चों का साथ दें।
दिल्ली के अंदर एसएससी का ऑफिस है, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। ट्विटर पे अपना आप दुख बयां करो, आप एसएससी को फ़ोन करो, एसएससी को मेल करो। अगर उनको अच्छा लगेगा तो हो सकता है कि ये बीमारी ना फैले, क्योंकि हमने देखा आरबीआई ग्रेड बी के अंदर भी ये बीमारी फैली है। एसएससी सीजीएल में हो गई, सीएचएसएल में हो गई, अभी एमटीएस आएगा उसके अंदर भी, सीपीओ आएगा उसके अंदर भी होती रहेगी, तो कैसे काम चलेगा। साफ साफ बच्चों का यहाँ पे भविष्य बर्बाद हो रहा है, जो कि बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, कोचिंग ज्वाइन कर चुके होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, और अब पता चल रहा है उनको कि वो तो अप्लाई नहीं कर सकते, और वो बेचारों का आखिरी अटेम्प्ट था। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है क्राइटेरिया यही था, मैंने आपको बता दिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, ये पहले हम देख लेते हैं, ये आपका एज का रिलैक्सेशन जो मिलता है वो यहाँ पर भी मिलने वाला है, और जो अगर विधवा औरतें हैं और उनकी दोबारा शादी नहीं हुई है, वो भी 35 से 40 साल तक भी अप्लाई कर सकती है। यहाँ पर आप देख लेना, ठीक है, आपको समझ में आया। तो यहाँ पर आपका 35 साल तक है अगर जनरल की है, और 40 साल अगर SC ST की है, ठीक है। तो विधवा औरतें जिनकी दूसरी शादी नहीं हुई है, उनके लिए अलग से रिलैक्सेशन दिया गया है। सॉरी, विधवा मैंने बोला, सिर्फ विधवा ही नहीं, डाइवोर्स्ड भी, डाइवोर्स औरतें भी। अब हम आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर कि आखिर क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। आपको पता ही है इसके अंदर दो तरीके की नौकरियां हैं। अब एक है आपका LDC और दूसरा है आपका DEO। दोनों की क्वालिफिकेशन यहाँ पे अलग है। DEO के अंदर भी आपकी दो अलग अलग तरीके की क्वालिफिकेशन है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 8.1 है नोटिफिकेशन में, आप भी देख सकते हो। डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO ग्रेड A in the office of CAG, Ministry of Consumer Affairs, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अगर आप DEO की पोस्ट के लिए इन मंत्रालय में अप्लाई कर रहे हो, इन मंत्रालय में अप्लाई करने का एक अलग से आपको सेक्शन दिख जाएगा फॉर्म अप्लाई करते वक्त। तो आपको 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, और उसके अंदर मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। समझ में आया, ये क्वालिफिकेशन हो गया आपका। अब दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरे को आप पहले ध्यान से देखो। LDC यानी हमारा लोअर डिवीजन क्लर्क, और ये हमारा जुडिशियल हमारा जो क्लर्क होता है वो, और उसके बाद DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर। अदर देन ऊपर वाला जो मंत्रालय लिखा था ना, उसके अलावा बहुत सारे 8-10 मंत्रालय में इसके अंदर जाते हैं बच्चे। तो ऊपर वाले मंत्रालय को छोड़ करके बाकी सारे मंत्रालय में DEO, चाहे ग्रेड A हो या चाहे दूसरा हो या फिर आपका LDC हो, इसके अंदर कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकता है, साइंस का हो चाहे ना हो। आपको समझ में आया। मैं इसको एक बार आपको और बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ मंत्रालय के DEO और DEO ग्रेड A के अंदर, जिसमें से 3 ही मंत्रालय था, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 12th पास जिन्होंने साइंस से किया वही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी पोस्ट के लिए LDC हो और बाकी अदर DEO और DEO ग्रेड A की जो पोस्ट है उसमें कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे अगर आप 12th अपीयरिंग हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, बस अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाए। अगर आपने 12th पास किया, किसी भी तरह पास किया है फेल हो करके, तब भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। 12th का रिस्पॉन्डेंस से किया है तो भी कर सकते हो। क्या परसेंटेज आया हो, 33 आया हो, 93 आया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा क्राइटेरिया नहीं है। ध्यान से आप ये चीज़ लेके चले दिमाग में, अपने मन में कोई कहानी ना बनाए। आपको समझ में आ गया। इसके अलावा फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं। SSC के सारे फॉर्म को फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई करते ही हैं। ये हो गया हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। सैलरी प्रमोशन के ऊपर आ जाते हैं। हर एक चीज़ को हम देखने वाले हैं, चिंता मत करिए, सारी डिटेल आपके क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा आपका इस वीडियो को देखने के बाद, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं छूटेगी। तो देखिए, हमारा पोस्टल असिस्टेंट, शूटिंग असिस्टेंट को काट दीजिए, ये तो अब है ही नहीं, सीजीएल के अंदर चला गया है बेचारा ये पोस्ट, ये अब बेगाना हो चुका है, ये अब इसकी विदाई हो चुकी है, तो उसको आप छोड़ दो। LDC वाली जो पोस्ट है ये रहा आपका, पे बैंड 1 की है, इससे नीचे वाली नौकरी होती ही नहीं है आपकी, ठीक है, कोई नहीं होती, 1800 ग्रेड पे वाली होती है, पर ये भी उसी में से एक है। इसके अंदर आपकी 27,000 सैलरी बनने वाली है, ठीक है। सेम आपकी कुछ DEO के अंदर भी यही बनेगी, लेकिन DEO ग्रेड A में आप गलती से चले गए तो आप सीधा अपने इस पे बैंड 1 के टॉप पे पहुंच जाओगे, 2400 ग्रेड पे, और आपकी सैलरी लगभग 40,000 टच कर सकती है अच्छे शहर में पोस्टिंग होने पे। तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सैलरी का डिफरेंस इसके अंदर आ सकता है। तो आपको 35,000 33,000 आप लेके चलो, सैलरी वैसे नॉर्मल DEO को मिलेगी, ठीक है। और आपकी जो DEO ग्रेड A की है वो लगभग 40 तक टच कर जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा खासा इसके अंदर सैलरी का रेंज है, और इसकी प्रमोशन भी बहुत अच्छी खासी है। देख लेते हैं प्रमोशन। अगर आप DEO बनते हो तो देखो यहाँ पे क्या प्रमोशन आपका है। काउंसलर ऑपरेटर होगा आपका सबसे पहला, उसके बाद आपका होगा सीनियर काउंसल ऑपरेटर, फिर डाटा प्रोसेसर और सीनियर डाटा प्रोसेसर, उसके बाद आपका डाटा मैनेजर।
काफ़ी अच्छी खासी इसके अंदर आपका हिसाब रहता है। इसको आप लेके चलो 5-5 साल के अंदर। पहले तो आपका ये 2 साल के अंदर आपका हो जाएगा कि 2 साल में आपका प्रमोशन हो जाए, उसके बाद 5 साल के गैप में आपका प्रमोशन होगा, ठीक है। और आपका एलडीसी की बात करें तो एलडीसी के अंदर आप एलडीसी बनोगे, 5 साल के बाद आपका यूडीसी बनोगे, उसके 5 साल के बाद आप डिवीजन क्लर्क बनोगे, उससे 5 साल के बाद आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनोगे। ये भाई ऐसा नहीं है कि 5 साल में बन ही जाओगे। एक एग्जामिनेशन होता है एसएससी का, सैस करके, SAS, बहुत गंदा लिखा है लेकिन कोई बात नहीं, SAS करके एग्जामिनेशन होता है सैस, उसको पास नहीं करोगे ना तो कोई प्रमोशन नहीं देगा। कब देगा पता है? 15 साल में एक बार प्रमोशन मिलेगा आपको, अगर सैस का पेपर नहीं पास करोगे तो एक्सेप्शन में वो भी मिलता है, ठीक है। तो सैस का पेपर पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि एसएससी का ही होता है, ठीक है। और आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सैस का पेपर देते रहोगे तो बहुत जल्दी हुआ तो 5-5 साल में प्रमोशन होगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के अलावा सेक्शन ऑफिसर भी बनते हैं इसमें कुछ लोग, कम उम्र में आप ज्वाइन करोगे तो सेक्शन ऑफिसर तक जा सकते हो, जो कि एक गैजेटेड रैंक है। समझ में आया आपको? और ये यहाँ पर जो आपका है, ये गेस्टेड भी आप लेके चलो, हो सकता है, मंत्रालय पर डिपेंड करता है और आपके अपॉइंटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी अच्छी खासी इसके अंदर सैलरी आपकी हो जाएगी, 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी टच करने लग जाएगी इन दोनों ही पोस्ट के अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रमोशन। एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं, कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के नौकरी लगने वाली है। एक प्रीलिम्स होगा आपका, एक मेंस होगा, उसके बाद एक स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट आपका मेंस का ही पार्ट है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग देखी जाए तो 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, दोनों ही प्रीलिम्स और मेंस, दोनों ही एग्जामिनेशन के अंदर। पैटर्न आप देख लो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। अच्छा, जितनी पोस्ट है ना, आपको अलग अलग अप्लाई नहीं करनी है, एक बार फॉर्म भरोगे सारे पोस्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा अपने आप ही, और एक ही एग्जामिनेशन है, ऐसे अलग अलग एग्जामिनेशन नहीं देना है इसके अंदर, ठीक है। ये आपका हो गया पैटर्न, सामने देख लो। इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, आपका क्वांट और अवेयरनेस का, जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन हर सेक्शन में होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 50-50 मार्क्स का हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ ही निकलता है। 60 मिनट मिलेगा आपका टोटल, तो 100 क्वेश्चन हो गया 200 मार्क्स का, और सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको यहाँ पर 60 मिनट, 60 मिनट, ठीक है। एक चीज़ बता दो, 3-4 साल पहले ना 120 मिनट मिला करता था, क्वेश्चन भी ज़्यादा होते थे लेकिन 120 मिनट मिला करता था। मुझे वो पैटर्न ज़्यादा पसंद था, थोड़े बैंकिंग के ऊपर आ गए, स्पीड के ऊपर आ गए, चलिए कोई बात नहीं। मेंस के पैटर्न पे देख लेते हैं। मेंस के पैटर्न पे ध्यान से आपको सुनना है मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर कई चीज़ें बनी हुई हैं, एक तो बना हुआ है सेशन, उसके बाद बना हुआ है आपका सेक्शन। एक है आपका, एक सेशन के अंदर क्या एग्जामिनेशन होगा, ये होगा, एक सेशन में आपका ये होगा, ठीक है। आपका सेक्शन में भी बटा हुआ है, सेशन अलग है और सेक्शन अलग है। एक सेक्शन के अंदर आपका 2-2 मॉड्यूल है, हर सेक्शन में आपका 2-2 मॉड्यूल है। आपको समझ में आया? इसके अंदर इस सारा का सारा टेस्ट एक ही दिन हो जाता है, सिर्फ इसको छोड़ करके, जो कि ये आपका सेक्शन 2 के अंदर होगा। समझ में आया आपको? सेक्शन 2 कह रहा हूँ, सॉरी, सेशन 2 के अंदर होगा, जो कि अलग दिन होगा स्किल टेस्ट। इसके अलावा सारा का सारा पेपर एक ही दिन हो जाएगा। समझ में आया आपको? एक और बात आपको यहीं पर बता देता हूं कि इसके अंदर आपको मॉड्यूल के अंदर पास नहीं होना पड़ता, मॉड्यूल दोनों मिला करके एक सेक्शन बनता है और आपका एक सेक्शन में पास होना जरूरी है। तो सेक्शनल कट ऑफ भी होती है और हर सेक्शन में पास होना भी जरूरी है। तो सेक्शन 1 में भी पास होना है, सेक्शन 2 में भी पास होना है, सेक्शन 3 में भी पास होना है। समझ में आया आपको? तो चलिए आ जाते हैं मेंस के पैटर्न पे। आप देखो, अब सामने स्क्रीन पे आपका मेंस का पैटर्न है। एक पॉइंट पहले हम लोग देख लेते हैं कि टायर 2 मैंडेटरी है सबके लिए, ठीक है। और कंप्यूटर का जो पेपर है इसके अंदर वो आपको बस क्वालिफाई करना है, उसका मार्क्स आपका मेरिट में नहीं जाएगा, प्रीलिम्स का भी नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मेंस का जाएगा। तो चलिए मैं स्क्रीन से हट जाता हूं और आपको अच्छे से दिखाता हूं कि कैसे यहाँ पर क्या क्या पैटर्न है, क्या आपको गुजरना पड़ेगा। तो देखिए टायर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, अब यहाँ लिखा हुआ है सेशन 1। एक सेशन आपका 2 घंटे 15 मिनट का है टोटल, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होगा देख लेते हैं। इसके अंदर आपका होगा सेक्शन 1। सेक्शन 1 के अंदर मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 1 में मैथ का पेपर होगा, एक रीजनिंग का पेपर होगा। मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, तो आपके टोटल 180 नंबर हो गए। इसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा 1 घंटा, मतलब कि एक सेक्शन खुलेगा 1 घंटे के लिए, ठीक है। और आपको ये दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अभी 2 घंटे 15 मिनट में 1 ही घंटा हुआ है। अगले 1 घंटे में क्या होगा, एक इंग्लिश का पेपर होगा, एक जनरल अवेयरनेस का होगा। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, टोटल आपके हो गए 60 क्वेश्चन। और ये भी आपका 180 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 1 घंटा ही मिलेगा इस सेक्शन के अंदर भी, सेक्शन 2 के अंदर भी 2 घंटा हो गया। ये 15 मिनट का है भाई, फिर ये 15 मिनट का क्या है, तो 15 मिनट का देखिए ये सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 जो था ना, देखिए यहाँ पे मॉड्यूल 1 ही लिखा हुआ है, मॉड्यूल 2 लिखा ही नहीं है मॉड्यूल 1।
तो जो यहाँ पर मॉड्यूल सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 था ना, उसके 15 क्वेश्चन होंगे, इसके भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 45 मार्क्स का। इसमें लिखा है ना 15 मिनट आपको मिलेगा, वही 15 मिनट यहाँ जोड़ा गया। तो 2 घंटा 15 मिनट का आपका एक ही बैठक में आपका ये पेपर हो जाएगा। समझ में आया आपको? अब आते हैं हम लोग यहाँ पे स्किल टेस्ट के ऊपर। इसके बाद आपका एक अलग दिन होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आपका पार्ट ए डीईओ के लिए अलग स्किल टेस्ट है, और पार्ट बी आपका एक डीईओ के लिए दो आपका स्किल टेस्ट अलग है। एक आपका डीईओ ग्रेड ए है, एक नॉर्मल डीईओ है, उसके बाद आपका है एलडीसी के लिए। 3 अलग अलग स्किल टेस्ट होंगे, तीनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना? मेंस का पैटर्न यही है, ज़्यादा कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। तो हम आ जाते हैं स्किल टेस्ट के अंदर। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का सबसे अच्छी नौकरी के लिए क्या होगा? 15,000 की डिप्रेशंस का आपका होगा, यानी 1 घंटे में 15 बार कीज आपके दबने चाहिए। तो क्या दब जाएंगे? बहुत मुश्किल है। कितना टाइपिंग के स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो आप लेकर के चलिए 55 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। 55 वर्ड पर मिनट नॉर्मल स्पीड नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। तो जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे वो आप इतने कम समय में स्पीड गेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इस पोस्ट को थोड़ा ध्यान से अप्लाई करिएगा। लेकिन टेस्ट में आपको थोड़ी ना 1 घंटा देंगे यार दबाने के लिए, हाथ ही दुख जाएगा। 15 मिनट देंगे आपको। 15 मिनट के अंदर आपको 3700 से 4000 का की डिप्रेशन करना पड़ेगा। 10% इसके अंदर जो है ना हमारा एरर आपका होता है, तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा। तो 3700 से 4000 की डिप्रेशन होगा, वही आपका 55 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको कुल मिला करके चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यही हो गया आपका। बस ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट ए के लिए। अब अगला डीईओ जो था हमारा, उसके लिए देख लेते हैं। जो हमारा मिनिस्ट्री में आपको 3 बताया था ना, जिसके लिए 12th साइंस मांगा था, वो ये है आपका ग्रेड ए वाला। दोनों ग्रेड ए ही है, लेकिन इसको अलग मंत्रालय, ये बाकी सारे मंत्रालयों के लिए है ये वाला, और ये सिर्फ और सिर्फ वो 3 मंत्रालय के लिए था, जिसको हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी देखा था। साइंस वाले बच्चों के लिए ये वाला है। ठीक है, तो खुश हो रहे थे ना साइंस वाले बच्चे, अब ये दे दो, आप खुश नहीं होगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम नॉर्मल वाले बच्चे जो यहाँ पे भर रहे होंगे। यहाँ पर सीधा आधा हो गया, 8000 की डिप्रेशन हो गया, यानी आपका हो गया लगभग 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड यहाँ पर आपको चाहिए बस, जो कि बहुत आसानी से ली जा सकती है, बहुत नॉर्मल है। आप इजीली हफ्ते भर 10 दिन में ये आप स्पीड गेन कर सकते हो, जो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके अंदर भी आपको 15 मिनट मिलेगा, जिसमें आपको 2000 से 2200 की डिप्रेशन मेंटेन करना पड़ेगा। बस सिंपल। एलडीसी के लिए देख लेते हैं। एलडीसी में आपका 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए इंग्लिश में, और 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए आपका हिंदी में। 10,500 की डिप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर भी आपको 15 मिनट मिलता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है कि एलडीसी वाला जो टाइपिंग है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ये ऊपर वाला जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आपका होगा, दोनों आपका डीईओ वाली पोस्ट का। ठीक है, तो हिंदी टाइपिंग वाले एलडीसी पे ही जाएं, उस पर ना जाएं। बुक्स पे आ जाते हैं कि भाई बेस्ट बुक्स कौन से इस नौकरी को क्रैक करने के लिए। मुझे पता है किताबों के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो यहाँ पर एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूँ जो कि अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हो, एसएससी सीजीएल का भी फॉर्म भरा है, सीएचएसएल का भी भर रहे हो, अभी सीपीओ का निकलेगा वो भी भरोगे, एमटीएस भी भरोगे, एसएससी ही आपका जीवन है। तो एसएससी क्रैक करने के लिए ना रामबाण आपको बताता हूँ किताब, ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन वाली किताब है। आप देख सकते हो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में है। 8 किताब नहीं है, आप ये मत सोचना 8 किताब है, ये बीच में से अलग हो जाएगा। ये आपका हिंदी वाली 4 किताब है, ये बाकी आपकी इंग्लिश वाली 4 किताबें यहाँ पर हैं। ठीक है, इसके अंदर 63 ईयर्स का आपका रीजनिंग का सिर्फ पेपर है, इसमें 58 ईयर्स का सिर्फ मैथ का है, 63 ईयर्स आपका जनरल अवेयरनेस का है, 63 ईयर आपका इंग्लिश का है। आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपने एसएससी का पेपर दिया होगा ना, आपको खुद पता होगा कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं। 40% पेपर किसी भी एसएससी के एग्जामिनेशन का रिपीट होता है पिछले किसी ना किसी साल से। तो अगर आप इसमें से प्रैक्टिस करोगे ना, तो भाई ये बेस्ट बुक में से एक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मैं यही किताब रिकमेंड करता हूँ, बाकी आप कोई भी किताब अपने हिसाब से ले लो, ये किताब मैं ज़रूर रिकमेंड करता हूँ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एसएससी आपका टारगेट है तो, वरना ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके पढ़ाई के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एसएससी टारगेट नहीं है, कई टारगेट है, लेकिन कोई एक टॉपिक आपका वीक है, जैसे कि मैथ वीक है, तो आप मैथ का सिर्फ एक परचेस कर लेना, कोई ज़रूरी नहीं आपको चारों ही परचेस करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऐसे बच्चों के लिए जो कि नए नए हैं। क्या करें, सीएचएसएल का कुछ समझ में आता नहीं है सर, क्या करें। हम पिछला किताब लें
क्योंकि हम पिछला किताब लेंगे तो गाइड तो हमारे पास है नहीं, तो क्या करें। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए गाइड अवेलेबल है, पिछले साल का भी अपने गाइड आपके पास अवेलेबल होगा, तो नया लेने का ज़रूरत नहीं है। पैटर्न बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ भी नया लेने का ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये आपके सामने गाइड आप देख सकते हो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, इसके अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ कवर्ड है। इसके साथ अगर आप ये ले लोगे ना तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बेस्ट किताब है भाई ये वाली, इसको ले लो और एक ये ले लो, आपका काम चल जाएगा। और इसके अलावा आपका हाँ ये प्रैक्टिस सेट है, आपको नहीं समझ में आता भाई उतना ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे, टाइम भी आपके पास नहीं है, नौकरी भी करते हो, तो ये आप किताब ले लो एक, और एक ये किताब ले लो। 12 साल का एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर पेपर है इसके अंदर, आप देख सकते हो ऐसे 21, 20, 19 ऐसे करते करते सारा आपका इसके अंदर पेपर सॉल्व दिया हुआ है। तो ये आपको काफ़ी प्रैक्टिस में हेल्प करेगा, आप इसको कर लोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये आपका किताब हो गया और ये किताब हो गया। नए बच्चों के लिए या फिर कम टाइम वाले बच्चों के लिए, जॉब वाले बच्चों के लिए ये 2 किताब हो गया। जो फुल फ्लेज पढ़ रहे हैं ना भाई, ये किताब ज़रूर लेना, ये बहुत अच्छी किताबें हैं, बहुत बेस्ट बुक्स है, और आप ये गाइड ले ही सकते हो आपको सिंगल किताब में इंटरेस्ट है तो। आ जाते हैं अब हम मल्टीपल बुक्स के ऊपर कि भाई मेरे को ऐसा मत बताओ सीजीएल की भी तैयारी करनी है, सारी नौकरियां निकाल ली है, तो क्या करूं। अगर हाँ आपने अगर मेरा सीजीएल वाला किताब भी मैंने कहा था अगर वो ले लिया होगा ना तो ये किताब मत लेना, ठीक है। सीजीएल वाले से आपका काम चल जाएगा, यहाँ पे सीएचएसएल में भी ले लिया होगा तो सीजीएल वाला ही लो, बल्कि सीएचएसएल में भी चलेगा, सीपीओ में भी चलेगा, एमटीएस में भी चलेगा, सब में चलेगा, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग सिंगल किताब के ऊपर। तो रीजनिंग के लिए शॉर्टकट इन रीजनिंग वर्बल नॉन वर्बल, आप ये बुक परचेस कर लो, एसएससी के लिए काफ़ी अच्छा है, आपका बैंकिंग में भी काम आ जाएगा थोड़ा बहुत, और आपका डिफेंस में भी काम आ जाएगा अच्छा खासा। इसके बाद आप क्वांट के लिए आंख बंद करके इसको ले लो, फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक, सोचने की ही ज़रूरत नहीं है, कुछ कहीं बात ही नहीं करना, इस बुक को आंख बंद करके ले लो, बहुत अच्छी किताब है एसएससी के लिए। तो इंग्लिश की दोनों ही किताब बहुत अच्छी है, एसेंशियल इंग्लिश और ऑब्जेक्टिव इंग्लिश एसपी बख्शी की, दोनों में से जो सस्ती होगी ले लेना। सबके लिंक, अच्छा सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो भी किताबों के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। किताबों के बारे में बात हो गई, ये किताबें मोस्टली आपको पढ़नी है, ठीक है। हाँ ये आपका हो गया जनरल नॉलेज, लूसेंट तो ज़रूर परचेस कर लेना, सारा आपका स्टैटिक कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स की बात करें तो बुक में अगर आपको इंटरेस्ट है तो क्वार्टरली करंट अफेयर्स आती है दिशा पब्लिकेशन की, अमेजन पे सर्च कर लेना, वरना मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको परचेस कर सकते हो, एक ऑप्शन वो है। दूसरा ऑप्शन क्या है, मार्केट में जाओ, प्रतियोगिता दर्पण की स्पेशल लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स एडिशन उठा लो, उससे काम चल जाएगा। वरना आपको फ्री सोर्स बताऊं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डेली करंट अफेयर्स अपलोड होता है, मंथली करंट अफेयर्स अपलोड होता है, और मैं मंथली करंट अफेयर्स अपलोड करने वाला हूं जिसके अंदर आपको सेक्शन वाइज सब कुछ होगा। मतलब इंटरनेशनल अफेयर्स का पूरा अलग सेक्शन होगा, बैंकिंग के लिए अलग सेक्शन होगा, नेशनल हमारे अफेयर्स के लिए अलग सेक्शन होगा, तो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड होगा हमारा पूरा का पूरा मंथली करंट अफेयर्स, ताकि अगर आप बैंकिंग सेक्टर के लिए फोकस हो रहे होगे तो सिर्फ अपना सेक्टर पढ़ाई करो, इंटरनेशनल जहां पर नहीं होगा वहां पर उस चीज को स्किप कर दो। तो इस तरीके से हम लोग पीडीएफ डिजाइन कर रहे हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वरना आप जाओ टेलीग्राम पे हमको फॉलो कर लो, नो और निखिल। मैं वीडियो भी बनाने वाला हूं करंट अफेयर्स के ऊपर, मंथली करंट अफेयर्स के ऊपर, तो वो भी आप चाहो तो जरूर अवेल करना, फ्री में होगा, 100% फ्री में अवेलेबल है टेलीग्राम पे, जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लो। सिलेबस देख लेते हैं, नोटिफिकेशन के पेज नंबर 18 और 20 में आपका सिलेबस ये दिया हुआ है, उसी चीज को मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हो सिलेबस, इसके अंदर कुछ खास बताने लायक नहीं है, क्योंकि मैं आपको अभी डिटेल में वेटेज तो बताने ही वाला हूँ। तो ये हो गया आपका सिलेबस जो आपके नोटिफिकेशन में दिया गया, ये प्रीलिम्स का सिलेबस आपके सामने है, और ये आपका टायर 2 का मेंस का सिलेबस आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। मॉड्यूल के हिसाब से भी यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, सबका सिलेबस यहाँ पे बांटा गया है, ठीक है। कंप्यूटर का आपका ये सिलेबस है, इस सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। जो ये पीडीएफ है ना, इसको भी डाउनलोड करने की दे दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना। आ जाते हैं अब हम लोग टॉपिक वाइज वेटेज के अंदर, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एसएससी सीएचएसएल के अंदर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई, इतना जानना ज़रूरी है तो देखो यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल 2022 में और 2021 में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे आपके सामने है। फिल इन दी ब्लैंक्स के 1 से 6 क्वेश्चन थे और 1 से 5 थे आपके 21 में। देखिए शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ये 1 से 6 मतलब थे, किसी किसी शिफ्ट में कम थे, किसी किसी शिफ्ट में ज़्यादा थे, ठीक है। मैं जब इसकी स्ट्रेटजी वीडियो लेकर के आऊँगा ना तो आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि इस बार आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है, कितने क्वेश्चन के हिसाब से, तो वो आप वेट करो, स्ट्रेटजी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। पर फिल इन दी ब्लैंक्स का आपको समझ में आया, 1 से 6, 1 से 5 था। स्पॉटिंग एरर का भी ऐसे ही था, 1 से 5 और 1 से 5 था। एडम्सन फ्रिजेस का भी 1 से 3 और 1
1 से 2 है। क्लोज टेस्ट का भी आप देख सकते हो। सैनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं भी आया था आपका 2022 में, बट 21 में 3 क्वेश्चन कम से कम थे। स्पेलिंग चेक का भी आपका 1 से 5 है, आप देख सकते हो। पैरा जंबल के एक भी क्वेश्चन नहीं आया था 2022 में, और आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था। कई आपके सेक्शन थे जिसके अंदर क्वेश्चन नहीं बन रहे थे इन 3 टॉपिक्स में, तो आपको छोड़ना होगा तो इन तीनों में से छोड़ना, ना कि ऐसे टॉपिक्स में से जिसमें से आ रहे थे, जैसे एंटोनिम्स एनोनिम्स। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आप देख सकते हो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये आपके सामने है पैटर्न 2021-2022 में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। ये आपको माइंड में रख करके आपको सिलेबस करना है, तैयारी करनी है, और स्ट्रैटेजी वीडियो को देख करके ही आपको मेन समझ में आएगा अच्छे से। बट यहाँ पर अभी हम लोग फिलहाल वेटेज देख ले रहे हैं। ठीक है, ये अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से है ना, इसका आप एवरेज ले सकते हो, चाहो तो एवरेज ले लोगे तो आपको 3 निकल जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से आप लोग समझ सकते हो। इसका एवरेज 2 निकल जाएगा, सॉरी इसका एवरेज ज़्यादा निकलेगा, लेकिन ऐसे हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, आपका 3.5 निकलेगा बल्कि, ठीक है ना। इसका एवरेज आपका 2 निकल जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो 3.5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, तो ऐसे इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक का कितना है। ये इंग्लिश का हो गया। रीजनिंग के ऊपर आप लोग देख लो, यहाँ पर कितने ज़्यादा यहाँ पर अच्छी खासी वैरायटी है, और एनालॉग के अंदर देखो 6 क्वेश्चन तक आए हैं, 4 क्वेश्चन तक आए हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक बन जाता है। कोडिंग डिकोडिंग आप देखो, पेपर कट एंड फोल्डिंग देखो, 0 क्वेश्चन इसके अंदर किसी शिफ्ट में गलती से देखा गया है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि ना ही आए, मैक्सिमम शिफ्ट के अंदर इसका क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट रहता ही रहता है। एम्बेडेड फिगर का आप देखो हमेशा रहा है क्वेश्चन। अर्थमेटिकल रीजनिंग का भी आप देखो, न्यूमेरिकल सीरीज का भी देखो 5 क्वेश्चन तक आया था। आप मिसिंग नंबर का भी देखो 2 से 5 क्वेश्चन। आप देख रहे हो ब्लड रिलेशन का नहीं भी आया था, डाइस का भी कभी कभी नहीं आ रहा है, और आप देख सकते हो डाइस का पिछली बार आया नहीं था और इस बार कई सेक्शन में नहीं आया था, तो डाइस का क्वेश्चन थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हो। मैथमेटिक्स हालांकि इतना आसान होता है, स्किप करके क्या ही करोगे, इतना आसान होता है, ऐसे पढ़ लिया करो। ये आप देख सकते हो यहाँ से इतने सारे जो आपके टॉपिक है, इनके अंदर कई क्वेश्चन ऐसे थे, कई शिफ्ट ऐसे थे जिसके अंदर क्वेश्चंस नहीं है, तो ये थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट है ऊपर के कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो आए थे, लेकिन इन दोनों का जब एवरेज लोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका एवरेज कम है ऊपर के एवरेज से। तो ऊपर वाला आपको पहले करना है, उसके बाद नीचे करना है। ठीक है, ये हो गया आपका रीजनिंग का। उसके बाद हमारे सामने है जनरल अवेयरनेस का। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन आए थे, स्टैटिक जीके के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इस हिसाब से तो आपको बांटना है। ये सब कुछ आपको दिख रहा होगा। किसी शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं भी बने थे तो यहाँ पर आपका लिखा गया है 0, लेकिन एवरेज आप लेकर के चलोगे तो आपका एवरेज यहाँ पे 1.5 आएगा, तो आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। 1.5 का एवरेज काफ़ी ज़्यादा एवरेज होता है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं बने थे, 1 से 3 क्वेश्चन उसके पिछले साल बने थे, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पिछले साल इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, इस बार 0 भी आया हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उसको पढ़ना है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिसलेनियस से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। तो ये आपका हो गया जनरल अवेयरनेस का। ऐसे ही आपका क्वांट का है। क्वांट में भी आप देख लो किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे डिटेल में आपको समझाया गया है, और ये सबको आप डाउनलोड कर सकते हो, बैठ करके घर पे आराम से देख सकते हो। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। समझ में आया, टॉपिक वाइज वेटेज आपने देख लिया है। कट ऑफ पे आ जाते हैं भाई। कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ट्रेंड रह रहा है सर, क्या है इसके अंदर कट ऑफ, तो देख लो भाई ट्रेंड क्या रह रहा है। आप 15-16 से स्टार्ट करो, 119 कट ऑफ था। 16-17 में 127 हो गया, यहाँ पर 143, फिर 135, फिर 159.5 आपका कट ऑफ गया। उसके बाद आपका 141.88 कट ऑफ था 2020-2021 में। अब जस्ट पिछले साल का कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं। ये देख लो आप लोग, जस्ट पिछले साल का कट ऑफ क्या था। जनरल पे आप लोग आ जाओ सीधा, तो जनरल का आपका कट ऑफ कहाँ गया, ये रहा 140.18। आप देख रहे हो ना ओबीसी के कितने बच्चे भरते हैं, ये देखो यहाँ पर कट ऑफ कोई कम नहीं हुआ है। तो आप देख रहे हो सिर्फ एज का फ़ायदा है ओबीसी वालों को, अब कट ऑफ में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। बल्कि ईडब्ल्यूएस का आप देखोगे तो कितना फ़ायदा है, 10 नंबर का फ़ायदा है, 131 आपका है। ठीक है, आप देख सकते हो। ऐसे एससी का 112, एसटी का 104 है। विजुअली हैंडीकैप्ड का देख रहे हो आप, तो बहुत अच्छे खासे यहाँ पर आपके हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है हर कैटेगरी में कितने कैंडिडेट अवेलेबल है, तो 54,000 बच्चों को पास किया गया था। तो आप लगाइए 4,500 सीट में 54,000 पास किया गया था। अगर 1,600 ही सीट रहती है तो 10-12 हज़ार बच्चे पास करेंगे, 15,000 कर देंगे यार। मतलब बहुत ज़्यादा कम वैकेंसी है यार, क्या बोला जाए, इतनी कम वैकेंसी आई हुई है। बढ़े तो ही अच्छा है, तभी 40-50 हज़ार बच्चे पास होंगे, वरना कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चले जाएगा यार, बहुत ज़्यादा हाई जाने का चांस है। मतलब ये वाला कट ऑफ टच हो सकता है 159 वाला, अगर सीट्स इतनी ही रही तो। ठीक है, इसके अलावा आप कट ऑफ देख सकते हो टायर 1 और टायर 2 का मिला करके। ठीक है, आपका पोस्ट वाइज यहाँ पे कट ऑफ लिखा हुआ है।
ठीक है, और टायर 1 और टायर 2 का मिला करके। समझ में आया आपको? तो ये सारा कट ऑफ का डिटेल था। कुछ आपके डाउट बचते हैं, क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। क्या डिफरेंट स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं? स्टेट का कोई गेम ही नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, तो पूरे देश में पोस्टिंग भी कहीं हो सकती है, ज़्यादातर दिल्ली में ही होती है, और इसकी अप्लाई भी आप किसी भी राज्य से कर सकते हो। फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो सब डिटेल तो देख लिया हमने यार, क्या डाउट बचा होगा? कुछ डाउट नहीं बचा होगा। बस स्ट्रैटेजी वीडियो का आपको इंतजार है, मुझे पता है वो जल्द ही डल जाएगा। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। फायदा मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो अपने चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।